नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। डॉक्टर मोहन यादव सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस कार्यकाल को भाजपा जहां ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे धोखा और छल कपट की सरकार बताकर घेराबंदी करने की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों को समय पर खाद बीज, बिजली नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए वह झूठे व खोखले साबित हुए। विधानसभा में विपक्ष से भेदभाव हो रहा है, विकास कार्यों में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नल जल योजना में करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेसजन शामिल होंगे। विधायक यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में ऐसी कोई योजना नहीं है जहां बिना पैसे देकर काम होता होगा। बीजेपी के मंत्री, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी कहीं न कहीं निष्क्रियता है या फिर यह मिले हुए हैं। बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलता है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक केदार डावर भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता की शुरुआत संत सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि देकर की गई। देखिए, इस 1 साल में सरकार ने जिन वादों के दम पर ये सरकार में आए हैं, जिन वादों के दम पर इन्होंने जनमत हासिल करी है, एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। इन्होंने कहा था कि सरकार आने के बाद किसान का गेहूं 2700 में खरीदा जाएगा, धान 3100 में खरीदी जाएगी, जो किसानों की फसलें हैं उसको उचित मूल्य उसका दिया जाएगा, माता बहनों को 3000 रुपए, जो है हमारी लाडली बहनें हैं उनको 3000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के वादे और नारे जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुनाव के दौरान दिए थे, लेकिन अपनी आदत की तरह चुनाव होने के बाद उन सारे वादों को एक जुमले के रूप में जुमला कह करके उन सभी वादों से ये सरकार मुकरने का काम कर रही है। लेकिन हम और हमारी पार्टी ने तय करा है कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, सरकार को हम जगाने का काम करेंगे और 16 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करके वो तमाम जो वादे सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को हम लोग मजबूर करने का। प्रदेश के विकास में बजट तैयार किया जाता है, उसमें विधायकों की राजकुमारी वगैरह होती है। देखिए, दुर्भाग्य है कि लगातार हमने देखा है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकालों में, कि जो विपक्ष के जो विधायक साथी होते हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव होता है। अभी ताजा उदाहरण है कि अभी सरकार ने जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे उनकी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्ष के साथियों के साथ इस प्रकार का कोई भी चर्चा उनके साथ में नहीं हुई है। ये बात अलग है कि जो सत्ता पक्ष के साथी हैं उनने जो कार्य योजना बना करके भेजी, उस कार्य योजना पर कोई अमल नहीं हुआ। एक चवन्नी भी जो है हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को भी नहीं मिला। तो ये इस तरह का भेदभाव मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। अपराध को लेकर क्या कहता है? देखिए, बात ये सरकार हमारी, ये प्रदेश जो है हमारा अपराधियों का प्रदेश बनता जा रहा है। अपराध के मामले में हमारा प्रदेश लगातार देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। चाहे महिलाओं के अपराध की बात करें, जहां पर आए दिन शोषण की और बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती है, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं। और अगर हम हमारे दलित और आदिवासी भाइयों की बात करें, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हमारे साथियों की बात करें, तो उनके ऊपर भी लगातार जो दबंग लोग हैं, दबंगई हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का आशीर्वाद है, उनका संरक्षण है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का संरक्षण है। इसी कारण से उनके जो हौसले बुलंद हैं और इसी तरह से लगातार पूरे प्रदेश के कोने कोने से इस तरह की घटनाओं की खबरें हमारे सामने आती है। आपको लेकर किसान परेशान हो रहे थे, पत्रकारों ने कृषि मंत्री से बात की तो उन्होंने बोल दिया था कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं हो रहा था। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश की जो आबादी लगभग 70 से 80% आबादी हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके समय के अनुसार अगर उनको खाद ना मिले, बीज ना मिले, बिजली ना मिले, सिंचाई का पानी ना मिले, तो ये प्रदेश के लिए और प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हमने पिछले दिनों देखा और हमारे मीडिया के साथियों ने भी इसको प्रमुखता से उठाया कि किस प्रकार से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हमारे किसान साथी, उसके हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरकार अपनी गलतियों से ना तो सबक सीख रही है और ना ही उसमें कोई सुधार करना चाहती है। जो तैयारी बोनी के सीजन के पहले होनी चाहिए, वो तैयारियां नहीं होती है, और उसी का परिणाम होता है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इस तरह से हमारे किसान साथियों को खाद की किल्लत और बाकी
आदानों की दिक्कत के लिए उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नल जल योजनाओं में खर्च करी गई है, लेकिन इसका जो लाभ हमारे ग्रामवासियों को, हमारे ग्रामीण जनों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। भारी भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में नल जल योजना में हुआ है। गांव गांव में आप जाकर के देखेंगे कि जो योजना लागू करी गई है उसमें एक तो दूषित पानी दिया जा रहा है। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर किसी गांव में 100 कनेक्शन दिए गए हैं तो 100 कनेक्शन में से 40 लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और जिनको पानी मिल भी रहा है वो पानी इतना दूषित है कि वो पीने योग्य नहीं है। उसके कारण हमारे जो ग्रामीण जन है वो बीमार पड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मिलीभगत है ठेकेदारों की, अधिकारियों की, सरकार की, और इतनी बड़ी जो राशि जिससे हमारे ग्रामीण अंचल के दूर दराज के हमारे लोगों की पेयजल की समस्या का एक परमानेंट समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं थी, और ये भ्रष्टाचार के कारण पूरी योजना जो है गर्त में चली गई है। खरगोन से खबर सूत्र के लिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।